दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग सरलीकरण से संबंधित कुछ प्रश्नों को बनाएंगे जो इस प्रकार से हैं। इन्हें बनाने के लिए हमें सबसे पहले BODMAS के नियम को समझना होगा। आइए BODMAS के नियम को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए BODMAS में बी से तात्पर्य ब्रैकेट होती है, जिसे हिंदी में कोष्ठक कहते हैं। तो ये जो ब्रैकेट होती हैं 3 तरह की होती है। अब इन तीनों ब्रैकेटों में सबसे पहले जो हम काम करेंगे, हल करेंगे, वो छोटी ब्रैकेट का हल किया जाता है। छोटी ब्रैकेट के बाद हम मध्यम ब्रैकेट का हल करते हैं और मध्यम ब्रैकेट के बाद बड़ी ब्रैकेट का हल किया जाता है। ब्रैकेट का हल कर लेने के बाद फिर हम का हल करते हैं। का के बाद भाग का हल करते हैं, भाग के बाद गुना, जोड़, फिर घटा का काम करते हैं। मान लीजिए किसी में ब्रैकेट नहीं दी हुई रहती है, ठीक है, तो हम का से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि ब्रैकेट और का भी नहीं दी गई है, तो हम भाग से स्टार्टिंग करते हैं, फिर गुना, जोड़ और घटा का काम करते हैं। चलिए अब हम लोग सवाल को बनाते हैं। और में 7 गुना 14 भाग 2 जोड़ 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले चिन्हों को देखेंगे। तो यहाँ गुना का चिन्ह है, भाग और फिर जोड़ का चिन्ह है। ठीक है, तो इन तीनों चिन्हों में सबसे पहले काम जो हम करेंगे वो भाग का करेंगे। ठीक है, तो 7 गुना 14। अब देखिए यहाँ भाग का चिन्ह है, भाग के बाद इधर 2 अंक है। ठीक है, तो जब हम भाग की जगह गुना लिखते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ जो 2 है, यहाँ हम इसे 2/1 के रूप में इसे लिख सकते हैं। 1 जो है वो अंडरस्टूड है कि नीचे में 1 है। जब हम यहाँ पर गुना का चिन्ह लिखेंगे तो ये जो 1 है ये ऊपर चल जाएगी और यहाँ पर जो 2 ऊपर में मतलब अंश के रूप में है ये नीचे हो जाएगी। जोड़ इधर 5। तो सबसे पहले यहाँ का काम करेंगे, तो 2 कम 2, 2 सते 14। अब देखिए 7 गुना, 7 को 1 से गुना करेंगे 7 होगी, जोड़ 5। अब यहाँ पर जो चिन्ह है गुना और जोड़ है, तो इन दोनों चिन्हों में सबसे पहले काम हम गुना का करेंगे, तो सत्ते सत्ते ये 49 हो जाएगी, जोड़ 5। अब 49 और 5 को जोड़ेंगे तो इसका मान 54 होगी। ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक गुना 12 गुना 9 गुना 3/9 बराबर 2700। तो हमें यहाँ का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम प्रश्नवाचक की जगह में हम x को लिखेंगे। ठीक है, तो x गुना 12 गुना 9 गुना 3/9 बराबर कितनी है, तो 2700 है। अब देखिए यहाँ 9 और ये 9 ये दोनों कट जा रही है। ठीक है, तो x गुना 12 गुना इधर 3 बच रही है बराबर इधर कितनी 2700। ठीक है, अब देखिए x बराबर 2700। अब यहाँ पर x के साथ 12 और 3 जो है गुना हुई है। जब हम बराबर की इस पार करेंगे तो ये भाग हो जाएगी। ठीक है, तो जो भाग होगी हम बटे के रूप में नीचे लिखेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब हम इसे कटाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसे 3 से कटाते हैं। 3 एकम 3, 3 नाम 27, इधर 2 जीरो लिखा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ 900/12 ये दोनों जो है 3 से कट जा रही, 3 चौक 12। अब इधर 3 तिया 9, यहाँ 2 जीरो पुट करेंगे। अब कुछ इस तरह से। अब ये जो दोनों है ये 2 से फिर कट जा रही, तो 2 से कटाएंगे। 2 दूनी 4, 2 कम 2, 3 में 2 घटाएंगे 1, यहाँ 10 बनी, 2 पंचे 10 और यहाँ पर एक जीरो का जीरो उतार देंगे। कुछ इस तरह से। इधर 150/2, फिर ये 2 से कट जाएगी, तो 2 कम 2 और यहाँ 15 है, तो 2 सत्ते 14। ठीक है, 15 में 14 घटाते तो 1, यहाँ 10 बनी। ठीक है, तो 2 पंचे 10 और 75। ये हमारा आंसर निकल गया। तीसरा नंबर में 1200 गुना 8 भाग 96 है। ठीक है, यहाँ गुना और भाग का चिन्ह है। इन दोनों चिन्हों में सबसे पहले काम हम भाग का करेंगे। ठीक है, तो 1200 गुना 8। ठीक है, और यहाँ पर 8 भाग 96 है। जब हम 8 भाग के जगह गुना का चिन्ह करते हैं तो देखिए यहाँ 96/1 के रूप में है। ये जो 1 है ऊपर लिख देंगे और 96 को हम नीचे लिखेंगे, कुछ इस तरह से। अब ये दोनों देखिए 8 से कट जा रही, तो हम इसे कटा देंगे। 8 एकम 8। अब यहाँ 9 है, 8 एकम 8, 9 में 8 को घटाते हैं 1, यहाँ 16 बनी, 8 दूनी 16, कुछ इस प्रकार से। तो देखिए 1200 गुना 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगी, बटा इधर 12। अब देखिए ये दोनों 12 से कट जा रही, तो 12 कम 12 और 12 कम 12, इधर 2 जीरो है, 2 जीरो पुट कर देंगे। अब देखिए 100 को 1 से गुना करने पर ये 100 होगी। 4 नंबर में 572 गुना 27/9 है। ठीक है, तो यहाँ गुना और भाग का चिन्ह है, तो इन दोनों चिन्हों में सबसे पहले काम जो हम भाग का करेंगे। ठीक है, तो 572
गुना 27। अब देखिए यहाँ भाग की जगह जब गुना लिखेंगे तो 9/1, यहाँ 1 छिपी हुई रहती है, तो ये 1 ऊपर हो जाएगी और 9 नीचे। ठीक है, अब हम इसे दोनों को 9 से कटा देंगे। 9 कम 9, 9 तिया 27। ठीक है, तो 572 गुना, अब 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगी। अब हम इन दोनों को गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 के 1 हाथ में बचा 2, 3 पचे 15 और 2 17। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम 5वें नंबर को बनाते हैं। 5वें नंबर का प्रश्न है 0.96 भाग 8 गुना 4। यहाँ भाग और गुना का चिन्ह है, तो इन दोनों में सबसे पहले काम हम भाग का करेंगे। ठीक है, तो 0.96, अब यहाँ भाग की जगह जब हम गुना लिखते हैं तो यहाँ 8/1 के रूप में रहती है। जब हम गुना का चिन्ह लिखेंगे तो 1 जो है ऊपर हो जाएगी और 8 नीचे। इधर गुना 4 है, हम इसे हल करते हैं। ठीक है, देखिए 8 से कटाते हैं, 8 एकम 8, यहाँ देखिए 0.8 एकम 8, 9 में 8 को घटाते हैं तो 1 बचती है, यहाँ 16 बनी, 8 दूनी 16। ठीक है, तो हमारा जो मान आया 0.12, 0.12 को हम 1 से गुना करेंगे तो ये 0.12 ही रहेगी। अब इधर गुना 4, अब हम इसे गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 को 0 से गुना करने पर 0। अब देखिए यहाँ 2 अंक के पहले दशमलव है तो 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। 6 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो हम इसे हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए 48 घटा 12 गुना 3 जोड़ 9 है, तो यहाँ पर घटा गुना जोड़ का चिन्ह है, तो सबसे पहले काम हम गुना का करेंगे। 48 घटा 12 तिया ये 36 हो जाएगी, यहाँ जोड़ इधर 9 लिखेंगे, बटा, अब यहाँ पर देखिए 12 घटा 9 भागा 3 है, तो यहाँ घटा और भाग का चिन्ह है, तो इन दोनों में हम पहले भाग का काम करेंगे। ठीक है, तो 12 घटा 9, अब देखिए भाग की जगह जब हम गुना को लिखते हैं तो ये इधर 3/1 के रूप में रहती है, तो 1 जो है ऊपर हो जाएगी और 3 नीचे। ठीक है, अब हम इन दोनों को 3 से कटा देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कुछ इस तरह से। अब देखिए ऊपर में 48 घटा 36 जोड़ 9 है, तो हम यहाँ 48 और 9 को जोड़ देंगे, तो 48 और 9 को जोड़ते हैं तो इसका मान जो आती है वो आती है 57। ठीक है, अब घटा इधर 36 लिखेंगे, बटा, अब देखिए 12 घटा 3 को 1 से गुना करने पर ये 3 होगी। ठीक है, अब 57 घटा 36, तो 7 में 6 को घटाएंगे तो 1 होगी, और 5 में 3 को घटाएंगे तो इसका मान 2 होगी। ठीक है, बटा, अब 12 में हम 3 को घटाते हैं तो 12 में 3 को घटाएंगे तो इसका मान 9 हो जाएगी। अब हम इन दोनों को कटा देंगे, ये दोनों जो है 3 से कटेगी। ठीक है, तो 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21। अब देखिए ऊपर में 7 और नीचे 3 है, अब ये दोनों किसी से नहीं कटेगी, तो ये हमारा आंसर आ गया 7/3।